शहाजी राजे भोसले मराठा योद्धा मालोजी भोसले के बेटे थे। मालोजी एक बहुत ही सक्षम और बहादुर सरदार थे और इसलिए उन्हें सर गिरोह बना दिया गया था और साथ ही पुणे और सूपे जिले का जागीर भी सौंपा गया था। तब मालोजी भोसले अहमदनगर के निजाम शाह के दरबार के सदस्य थे। बहुत लंबे समय तक मालोजी राजे को कोई बेटा नहीं था। फिर कुछ समय पश्चात उन्हें 2 लड़के हुए। मालोजी उन दोनों लड़कों के नाम शहाजी राजे और शरीफ जी रखते हैं। जब शहाजी राजे छोटे थे तभी उनकी शादी जीजाबाई से कर दी गई थी। जीजाबाई लखुजी जाधव की बेटी थीं और वो भी अहमदनगर के निजाम शाह के मराठा सरदार थे। जब मुगल दक्खन पे हमला करने वाले थे तब शहाजी राजे भोसले ने कुछ समय के लिए मुगल सेना में काम किया था। उस समय मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहां का शासन था, लेकिन कुछ समय बाद जब उनके जागीर उनसे छीन लिए गए तो उन्होंने सन 1632 में बीजापुर के सुल्तान की मदद से पुणे और सूपे जागीर फिर से हासिल किए। बीजापुर ने जब केम्पोगोडा III पर हमला किया था तब 1638 ईस्वी में उन्हें बंगलौर का जागीर भी प्राप्त हुआ। आखिर में वो बीजापुर के प्रमुख बन गए थे। एक बार जब शहाजी राजे महुली के किले में थे तब उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। मुगल की ताकत से डरकर पोर्तुगीज ने भी समुंदर के रास्ते से शहाजी राजे की मदद नहीं की। शहाजी राजे जितने बहादुर और निडर योद्धा थे उनसे भी ज़्यादा एक समझदार व्यक्ति थे। इस युद्ध में शहाजी राजे ने आखिर तक लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन मुगलों ने अचानक निजाम के छोटे से लड़के मोर्तजा को अपने कब्जे में कर लिया था। मगर उस छोटे से बच्चे की जान बचाने के लिए मुगलों ने पूरी निजाम शाही का राज्य मांग लिया था और उस बच्चे के खातिर शहाजी राजे ने मुगलों को पूरा राज्य दे डाला और बच्चे की जान बचा ली, जिसके कारण पूरी निजाम शाही खत्म हो गई थी। शहाजी राजे किसी भी हालत में छोटे से मोर्तजा निजाम को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे शाहजहां को सौंप दिया था। शाहजहां ने भी बहुत सावधानी बरतते हुए शहाजी राजे को दक्षिण में भेज दिया था, क्योंकि वहां शाहजहां के लिए कोई खतरा पैदा न कर सके। लेकिन शहाजी राजे ने वहां पर भी खुद की काबिलियत पर आदिल शाही में भी सबसे ऊपर का पद हासिल कर लिया था। वहां पर शहाजी राजे को बेंगलुरु में भेजा गया था और वहां से वो जागीर संभालते थे। यह शहाजी राजे के जिंदगी का एक बड़ा पड़ाव था। सन 1638 में बीजापुर की सेना का नेतृत्व करते हुए राणा दुल्ला खान और शहाजी राजे ने केम्पोगोडा III को लड़ाई में पूरी तरह से हरा दिया था और बाद में फिर बेंगलोर का जागीर शहाजी राजे को दिया गया था। शहाजी राजे ने खुद के नेतृत्व में कई सारी लड़ाई लड़ी और दक्षिण के बहुत सारे राजा को लड़ाई में मात भी दी थी। लेकिन जितने भी राजा को शहाजी राजे ने हराया था उन सबको दंड देने या फांसी देने की बजाय उन्होंने उन सब राजा को माफ़ कर दिया और उनके साथ मित्रता बढ़ाकर उनसे जब भी काम पड़ने पर उनसे लश्करी मदद देने का आश्वासन प्राप्त किया। आगे बेंगलोर से शहाजी राजे के अलग ही जिंदगी की शुरुआत होती है। उन्होंने पत्नी जीजाबाई और अपने छोटे बेटे शिवाजी महाराज को पुणे का जागीर संभालने के लिए पुणे भेज दिया था। सुल्तान का शहाजी राजे पर पूरा भरोसा था। वो शहाजी राजे को राज्य का आधार मानते थे, लेकिन कुछ समय बाद ही शिवाजी महाराज ने पुणे के आजू बाजू में जिस प्रदेश पर आदिल शाह का नियंत्रण था उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। शिवाजी महाराज की हरकतों को देखकर आदिल शाह ने शहाजी राजे को फांस कर जेल में डाल दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि शहाजी राजे ने ही उसके बेटे शिवाजी को ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया होगा। जल्द ही उसने शिवाजी महाराज को उनके भाई संभाजी महाराज को नियंत्रण में लाने के लिए 2 बार लड़ाई लड़ी थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने आदिल शाह की सेना को लड़ाई में पूरी तरह से हरा दिया था। कुछ समय गुजरने के बाद आदिल शाह ने शहाजी राजे को कैद से रिहा कर दिया था, लेकिन एक लड़ाई के दौरान अफजल खान ने विश्वासघात के कारण शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी को मार दिया। इसके बाद ही शिवाजी ने खुद अफजल खान को मार डाला था। शहाजी राजे महाराज ने शुरुआत के कुछ लड़ाई में शिवाजी महाराज को सभी तरह की मदद की थी। खास तौर पर जब शिवाजी ने अफजल खान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तब शहाजी राजे ने शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन किया था। लेकिन घुड़सवारी करते समय सन 1665 ईस्वी में शहाजी राजे महाराज की घोड़े पर से नीचे गिरने के कारण मौत हो गई।
बहुत ही पराक्रमी और शूर होने के कारण उन्होंने अपने भोसले परिवार का नाम बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। तंजौर, कोल्हापुर और सतारा का पूरा प्रदेश भोसले परिवार के नियंत्रण में था। मराठा साम्राज्य की असली स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। इस बात को सभी भली भांति जानते हैं, मगर हम सब यह भी जानते हैं कि कोई भी बड़े काम की शुरुआत किसी छोटे से काम से ही शुरू होती है। ठीक उसी तरह शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का सपना पूरा करने के लिए शहाजी राजे महाराज ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर जल्दी मिलते हैं।